नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की उज्जैन के महाकाल के सामने यह तस्वीर खासे मायने रखती है। महाकाल के सामने दंडवत होते हुए राहुल गांधी, और फिर आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इस वीडियो में देख रहे हैं राहुल गांधी किस तरह से दूध से भगवान शिव को नहला रहे हैं। उनके आलोचक कह सकते हैं कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं। जी हां, शर्तों के साथ हिंदू बन जाते हैं, मगर आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि राहुल गांधी ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि वो खुद शिव भक्त हैं। मगर ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है दोस्तों। ये तस्वीर ये कहती है कि भारत के मानचित्र में दस्तक देने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने धार्मिक मान्यताओं का भी इस तरह से प्रदर्शन करें। यह ना भूलें कि राहुल गांधी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के गढ़ इंदौर उज्जैन वाले इलाके में, यहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, और जिस तरह से राहुल गांधी को उनकी रैलीज के लिए प्रतिक्रिया मिल रही है, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जबरदस्त चिंता का सबब है। क्या राहुल गांधी राजनीति सीख गए हैं? क्योंकि जब महाकाल में दर्शन के बाद उन्होंने भाषण दिया, तो उस भाषण में उन्होंने बहुत ही चतुराई से धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया, तपस्या का इस्तेमाल किया, पूजा का इस्तेमाल किया, और उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उनके इस बयान को सुने। राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि मेरी तपस्या, जहां मैं अब तक करीब 2500 किलोमीटर चल चुका हूं, कोई मायने नहीं रखती। इस देश में सही मायने में ऋषि या तपस्या करने वाले किसान और मजदूर हैं, जो मोदी सरकार के जुल्म का शिकार हुए। क्या कहा राहुल गांधी ने, आप सुनिए, मैं फिर उसकी चर्चा करता हूं। हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में ये तपस्वी कौन है? आपने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की। ये कोई बड़ी तपस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। ये तो 3 महीने की तपस्या है। 5-6 घंटे, 8 घंटे लगा लो। थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है, थोड़ी सी प्यास लगती है, मगर ये तपस्या नहीं। मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से, देश के एक कोने से दूसरे कोने गए, वो तपस्या करते हैं। दूसरे नंबर पे जो इस देश को भोजन देते हैं, करोड़ों किसान और उनके परिवार 4 बजे सुबह उठ के हर रोज तपस्या करते हैं। पढ़ाई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं, और तपस्या करते 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 मर जाते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए। तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती, और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने बहुत ही चतुराई से यहां तपस्या, पूजा का जिक्र किया, और वो यहां नहीं रुके। उन्होंने ये कहा कि इस देश में उसे सम्मानित किया जाता है, उसे इनाम दिया जाता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या करें। यह था राहुल गांधी का सही मायने में बड़ा वार, यानी कि धर्म और राजनीति का इस्तेमाल, और उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटखनी देने की कोशिश। मैं चाहूंगा आप उनके इस बयान को सुने, क्योंकि इस बयान के जरिए न सिर्फ वो धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, बल्कि इसके जरिए मुकेश अंबानी और गौतम अडानी पर भी हमला बोल रहे हैं, बगैर उनके नाम लिए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। 2 लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर, और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। सड़कें, बिजली, पानी,
सब कुछ। 2 लोग 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। और राहुल गांधी मीडिया को भी नहीं भूले, उन्होंने मीडिया पर अब सीधा हमला करना छोड़ दिया है, खासकर जो जमीन पर रिपोर्टर्स दिखाई देते हैं, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं बतौर रिपोर्टर। उनका यह कहना था कि ये जो रिपोर्टर्स मेरे सामने हैं, ये तो आपको सच दिखाना चाहते हैं, मगर दिक्कत यह है कि उनके गले में पट्टा है और यह पट्टा उन लोगों के हाथ में है जो प्रधानमंत्री मोदी की पूजा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक। अब ये जो तीसरा बयान भी मैं सुनाने वाला हूं, ये तीनों बयान एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। सुनिए ये बयान उनका। ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अपनी तपस्या करना चाहते हैं, ये देश को सच्चाई दिखाना चाहते हैं, लड़ते हैं। ये पीछे से लगाम लगी हुई है। लगाम किसके हाथ में? वही लोग जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहे हैं, उनके हाथ में। इन तीनों बयानों का रिश्ता आप साफ तौर पर देख रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी इन तीनों बयानों के जरिए प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं, महाकाल के सामने इस तरह से दंडवत होते हैं, यानी धार्मिक प्रतीकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी चाहे जितने भी दावे कर लें कि भारत जोड़ो यात्रा एक गैर राजनीतिक यात्रा है, मगर जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें मिल रही है इस यात्रा के दौरान, खासकर उन इलाकों में जो भारतीय जनता पार्टी के दबदबे वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो कर्नाटक रहा हो या चाहे इस वक्त मध्य प्रदेश में जिस इलाके से वो गुजर रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें एक बहुत मुश्किल संदेश लेकर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये ना भूलें, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं और खुद शिवराज सिंह चौहान एक वीडियो का हवाला देते हुए कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र का मुखिया अमित मालवीय उस वीडियो का हवाला देता है। यह बात अलग है कि वो नारा किसने लगाया, कौन है, क्या वो वीडियो फर्जी है, गलत है, इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो नारा वाकई लगाया गया है तो ये किसका प्रदेश है? हम भूल गए यहां पर सत्ता किसकी है, हम भूल गए क्या? तो अमित मालवीय और शिवराज सिंह चौहान ने बेशक उस वीडियो का हवाला दिया, मगर उसी के अंदर वो फंस भी गए, क्योंकि अब उन्हें इन सवालों का जवाब देना है कि मध्य प्रदेश में शासन तो बीजेपी का है ना, तो फिर ये नारे वहां पर ऐसे क्यों लगाए जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जैसे कि हम जानते हैं कि इस यात्रा का मकसद राजनीतिक भी है, तो क्या कांग्रेस खुद अपनी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, राजनीतिक सुसाइड करेगी? हकीकत यह है दोस्तों कि उस वीडियो को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं उस वीडियो का विश्वास वो भी नहीं कर रहे हैं, मगर जाहिर सी बात है कि डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम कर रहा है, जो साजिशों के जरिए विपक्ष पर निशाना साधता है वो अपना काम कर रहा है, वो टूल किट काम कर रहा है, और उसकी मिसाल हमने मध्य प्रदेश में देखी। बहरहाल इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा जाए तो ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीर है जिसमें महाकाल के सामने राहुल दंडवत हैं, ये सबसे अहम तस्वीर मानी जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी न सिर्फ अंबेडकर के विचारों बल्कि धार्मिक मूल्यों का जो है मेल बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि उनका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, जो धर्म को राजनीति के इस्तेमाल में पीएचडी हासिल किए हुए हैं। यह ना भूलें कि साल 2024 की शुरुआत में भगवान राम मंदिर का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तब क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे न्यूज चैनल्स, अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को आसमान में उठाने की जो आंधी आने वाली है, क्या राहुल गांधी उसका मुकाबला कर पाएंगे? बड़ा प्रश्न यह है दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोकसभा चुनावों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूज चैनल्स में विपक्ष की जो स्पेस है,
विपक्ष को जो जगह मिलती है वो कम होती जाएगी। न्यूज चैनल्स में नफरती डिबेट्स और उसके साथ राम मंदिर जो लोगों के लिए खोल दिया जाएगा उसकी कवरेज होगी। ये दो चीजें एक साथ लोगों को परोसी जाएंगी। और आप जानते हैं देश की जनता एक अरसे से ब्रेन वॉश दिखाई दे रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।